तो अभी मैं स्कूल से आ चुकी हूँ। आज सडनली हमारे स्कूल में मेरा हिंदी का पेपर ले लिया गया। सर तो सुबह ही ले रहे थे, लेकिन मैंने सर से कहा सर हमें तो कुछ बताया भी नहीं, कर हमारे पे मैसेज भी नहीं आया था। तो 2 लोग हम लोग आए थे तो दिया, क्योंकि बहुत बच्चों का छूटा था। अब दूसरे जो बच्चे उनके लिए नया पेपर बने, हमें वही पुराना वाला रीटेस्ट की तरह में दे दिया गया। और रिसेस के बाद लिया गया था, क्योंकि पहले मैं ही नहीं तैयार हुई थी, क्योंकि मैंने कहा सर मैंने पढ़ा नहीं। आपके बज रहे हैं 10:30। अभी मेरे को याद आ रहा है कि मुझे सूजी लेने जाना। मम्मी मतलब तब से कह रही थी जाओ सूजी लेने, तब से नहीं गई। अब जा रही कोई शॉप खुली है कि सूजी लेके आते हैं। आज खाना खाने में हमें देर हो गया, क्योंकि मैं रात को बजे गई थी चाउमीन लाने। तो ये चाउमीन, क्योंकि सब लोग दूध पी के ही सोने वाले थे, कोई किसी को मन नहीं था खाना का। मैं 1 बजी थी, तो मैंने सोचा बिना खाए तो सोऊंगी नहीं। तो आज एकादशी थी तो चावल तो बन नहीं सकता था घर पे, तो आज इडली सांभर चटनी बन गया। वैसे भी हमारा फेवरेट है ये। तो आज मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है उस पर। मतलब मैं गई थी आइसक्रीम लेने, मैंने पिछले व्लॉग में आइसक्रीम डाल दिया था उसकी फ़ोटो। दीदी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उसके लिए मैं आइसक्रीम लेने गई थी। वैसे बेसिकली मैं अपने लिए लेने गई थी, लेकिन सोचा कि उनके लिए भी कुछ ले लूँ, नहीं तो फिर मुँह बनने लगता है। तो फिर गई थी मैं लेने। मैं जा रही थी बहुत अच्छे से, मैं गिर के उठ भी गई। जब मैं गिरी थी लोग पूछ रहे, कुछ लोग कह रहे थे अरे संभल के। वो लोग बोलते रहे, मैं उठ गई। मुझे 10-12 सेकंड बाद समझ में आया कि मैं गिरी भी थी। और इनके चली जा रही मस्त मगन में, जैसे कुछ नहीं होते, जैसे सन की नाइट चलते रहते, मतलब ही नहीं रहता किधर जा रहे। वैसे जब मुझे हाथ में हल्का समझ में आने लगा कि लगी है, तब जाकर मुझे समझ में आया कि अरे भाई मैं कहीं जा रही हूँ और कहीं गिरी भी हूँ। फिर घर आए तो देखे तो ठीक हो गया था लगभग। फिर उसके बाद फिर मैं गई। एक बार मैं नहीं खा पाई, मतलब क्या हुआ था कि मैंने 2 अलग अलग फ्लेवर्स लिए थे। तो मुझे वो वाला फ्लेवर पसंद था जो मैंने दीदी को दे दिया था, तो मैंने सोचा कि फिर मुझे भी तो चाहिए। फिर मैं गई लेके आई। मम्मी पापा थे मेरे घर में, तो सारी खुराफात शुरू कर रखी थी। अच्छा था मैं उस टाइम पे शूट नहीं कर रही थी, नहीं तो पता चलता मोबाइल भी चला जाता मेरे साथ साथ। अभी शायद से 15-16 दिन में व्लॉग्स ना डालूँ, क्योंकि मेरा पेपर आ रहा है, मतलब फाइनल एग्जामिनेशन है, सेशन एंडिंग। तो उसके लिए भी प्रिपरेशन भी करनी है। उसका तो ऐसे लग रहा है पढ़ रहे हैं, उसके बाद सोच रहे सब भूल गए, फिर पढ़ना शुरू कर रहे हैं, फिर भूल जा रहे। मैंने तो सोचा है कुछ चैप्टर्स छोड़ के चली जाऊँ, लेकिन छोड़ूंगी नहीं। अब सारे चैप्टर्स तैयार करूँगी, मतलब कुछ भी रहा है तब भी थोड़ा बहुत लिख लूँगी इससे रिलेटेड। वैसे तो सब कुछ कंप्लीट कर लिया। एक तो पीएचई का इन्होंने एग्जामिनेशन दे दिया, फिजिकल एजुकेशन, जिसकी एक भी दिन क्लास भी नहीं चली हमारी। मतलब सडनली एक शॉक नहीं होता दे देते, वैसे दे दिया। इसका 4 फरवरी से मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट है, 16 तक है। 4 फरवरी नहीं, 4 मार्च से। गलती से बोल दिया मैंने फरवरी, मतलब याद रहता है ना एक चीज़, उसी का हिट कर रहा था। और 16 मार्च तक है, फिर 26 मार्च को रिजल्ट निकलेगा। उस दिन तो सारे भगवान जी लोगों की पूजा कर लेंगे। और पेपर के बाद फिर नया मतलब आंदोलन शुरू करूँगी मैं। मुझे अपना वेट कम करना है, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। मतलब थोड़ा सा सोच रही डिक्रीज़ कर दूँ, क्योंकि ज़्यादा वेट भी ठीक नहीं रहता है हेल्थ के लिए। तो फिर वेट भी कम करना है। सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। अभी तो कुछ खास हो भी नहीं रहा है, मतलब बस लग रहा है ज़िंदगी चल रही है, बस पढ़ते रहो, बस लाइफ चलाते रहो अपनी। ऊपर से हमारे कुछ टीचर्स हैं जिन्हें जब लास्ट टाइम रहता है एकदम, जैसे सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन आने वाला रहता है हमारा, वो साल ख़त्म हो जाता है, वो सेशन अब एंड होने लगता है, तभी उन्हें अपनी कॉपीज़, प्रैक्टिकल्स, फाइल्स सब याद आता है। वैसे ही हमारी बायोलॉजी वाली मैम है, वो 2 मार्च को अब कॉपी मंगाएंगे, अब कॉपी कंप्लीट कर। तो थोड़ा
थोड़ा मोड़ा तोड़ ताड़ के कंप्लीट किया है हमने, अब पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। और उन्होंने 2 PDFs भेज दी, मतलब आधे बच्चे तो नहीं आएंगे, मैं बलि का बकरा बनने जाऊंगी। तो चलते 2 मार्च को स्कूल, देखते हैं क्या होता है। मतलब मैं इस बीच जब व्लॉग नहीं डालूंगी तो सीधे मैं 16 मार्च को अपलोड करूँगी व्लॉग, क्योंकि स्कूल से आके फिर एडिट वेडिट करके डाल दूँगी। और एडवांस में हैप्पी महाशिवरात्रि टू यू ऑल। और एक दिन मैं बाहर गई थी मतलब रात के टाइम पे, तो मेरा इतना ज़्यादा पैर दर्द हो रहा था कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, बहुत ही ज़्यादा पैर दर्द हो रहा था। और मतलब मैं ज़्यादा दूर चल के फिर मैं बैठ जाया कर रही थी, तो इतना ज़्यादा सामान मैंने लिया था, मैं ही थी सिर्फ, सब लोग घर पे थे, मैं ही गई थी। तो फिर सब, और ऊपर से सैंडल के कारण और ज़्यादा दर्द हो रहा था। जहाँ मुझे घर 5 मिनट में पहुँचना था, मैं 10-15 मिनट में पहुँची थी। और फिर आके मैं घर पे ऐसा सोई कि अभी तक नींद नहीं खुल रही है मेरी, ऐसे खुल गई है लेकिन इतना ज़्यादा थकान लग रहा है और पैर पे भी बहुत तेज़ दर्द हो रहा है।